नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज़, संपूर्ण खबर तीखी नज़र के साथ। तो आज हम आए हैं कपूर हॉस्पिटल्स में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर विजय कपूर से और उनसे जानेंगे कोविड के बारे में कि लोगों पर उसका क्या असर हुआ है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं पहले तो देश सार्थक न्यूज़ चैनल में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर से कि 2 साल से सर कोविड चल रहा है, तो अब ओमिक्रॉन आ गया है, पर लोग अभी तक इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं इसको लेके, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल से जो कोविड पेंडेमिक चला है और धीरे धीरे डेफिनेटली जागरूकता और अवेयरनेस तो लोगों में आ रही है, लेकिन फिर भी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा है जो पहले भी इसको लाइटली ले रहा था, अभी भी ले रहा है। अब कुछ लोग और ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबल हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वैक्सीनेशन हो चुका है और ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, विच इज़ नॉट राइट। कोविड पेंडेमिक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन इज़ अ वेरिएंट ऑफ कोविड। हालांकि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका लार्ज स्केल पे वृहद बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और अभी भी आगे भी मिलते रहने की संभावना है। हालांकि बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हर्ड इम्यूनिटी अब लोगों में इस कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो गई हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन आगे रहने की संभावना है, लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कब तक रहेगा और कितना रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे हर्ड इम्यूनिटी हो, कितना रहेगा, कब तक रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये तो पक्का है कि अभी जो सिनेरियो है पिछले साल के मुकाबले, फर्स्ट और सेकंड वेव के मुकाबले बेहतर है, लेकिन फिर भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे टोटली परमानेंटली ख़त्म होने की संभावना भी नहीं है। पूछना चाहेंगे कि एक तो कोविड हो एक नॉर्मल इंसान को और दूसरा एक डायबिटिक पेशेंट को हो रहा है, तो उसमें सर क्या अंतर है? देखिए, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि आदमी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उनमें डायबिटीज़ बहुत ही प्रमुख और मेजर डिजीज़ है। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। डायबिटीज़ के अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनके हैं, कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की और भी बहुत बीमारियां हैं जो कि नॉन इन्फेक्टिव और लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, जिनसे कि इम्यूनिटी पे असर होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कमज़ोर होती है। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ का असर पूरी बॉडी पे होता है, किडनीज़ पे होता है, हार्ट पे होता है, नर्व्स पे होता है, आँखों पे होता है। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसके साथ ही इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इन्फेक्शन से बच के रहें, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो में भी डायबिटिक पेशेंट्स को इन्फेक्शंस जल्दी कैचअप करते हैं, वुंड्स हील अप जल्दी नहीं होते हैं। तो ये तो बहुत ही एक सीवियर और अभी बहुत ज़्यादा जिसके बारे में जानकारी नहीं है, इस तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका असर डायबिटिक पेशेंट्स पे बहुत सीवियर और सीरियस और बहुत जल्दी होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को ख़ास तौर पे सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। इस दौरान उनको वैक्सीन के दोनों शॉट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं और अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या और कोई एडिशनल डिजीज़ हैं या एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपको प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज जिसे बोलते हैं वो भी लेना एडवाइजेबल है, यदि आपकी सेकेंड डोज की अवधि 9 महीने से ऊपर हो चुकी है तो, क्योंकि ये वैक्सीनेशन अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन वैक्सीन लेने के साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखें। मास्क आपको लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और ये अभी के लिए नहीं, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, मे बी इनडेफिनेटली। इसलिए अपने को सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, तभी हम और हमारी सोसाइटी को हम सेफ रख सकेंगे। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कोविड है उसका आम जनता पे, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, उनका मानसिक किस तरह की उनको मतलब हानि हुई है मानसिक तौर पे? वन ऑफ द मेजर कैटास्ट्रॉफीज जो हुई हैं कोविड पेंडेमिक से, उसमें इस बारे में बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। मानसिक स्वास्थ्य पे भी
उतना ही असर पड़ा है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य पर। और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परहैप्स मानसिक स्वास्थ्य पे शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अपने को पता चलता है, पेशेंट को महसूस होता है, डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है और सोसाइटी में भी नज़र आता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आम तौर पर बहुत जल्दी मालूम नहीं पड़ता, उसकी सीवियरिटी का मालूम नहीं पड़ता, उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता और पेशेंट अंदर ही अंदर फॉर अ लॉन्ग टाइम उसकी वजह से परेशान रहता है, बॉडी पे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब इवन मेडिसिन्स भी कारगर साबित नहीं होती हैं। तो इसलिए अभी जो कोविड पेंडेमिक है उसमें हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का, हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का, साइकेट्रिक इलनेसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हमें ज़रूरत है इस बात की, अगर आपके या आपकी फैमिली में किसी को भी आपको लगता है कि एबनॉर्मल कोई बिहेवियर है या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो आपको तुरंत साइकेट्रिस्ट से सलाह भी लेनी चाहिए, दिखाना भी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। देश सार्थक स्वास्थ्य सीरीज में इसी प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें देश सार्थक न्यूज से। और हाँ, आज ही सब्सक्राइब करें देश सार्थक न्यूज को, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।